Hello guys, our next chapter is chapter 5th synthetic materials. Synthetic materials क्या होते हैं? That is nothing but artificial materials that are made by human beings. उनको बोलते हैं synthetic material. एक होते हैं natural materials जो होते हैं नेचर में बनते हैं अपने आप, एक होते हैं synthetic material जो हम बनाते हैं. ठीक है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, और जो भी मटेरियल्स आएंगे वो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखिए नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं. जैसे देखिए कॉटन, जूट, सिल्क या वूल, ये सब क्या नेचुरल फाइबर्स हैं. ये फाइबर्स जो है क्या बनाने में काम आते हैं? यू नो वेरी वेल, क्लोथ्स, है ना. जितने भी कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें हम बनाते हैं और दूसरे मटेरियल भी बनाते हैं हम, ये सिल्क, कॉटन या वूल की मदद से ही बनाते हैं हम, है ना. दीज ऑल आर बिलोंग टू द क्लास ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड पॉलीमर्स. ये सब क्या कहलाते हैं? पॉलीमर कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं ये सब? पॉलीमर. अब ये पॉलीमर क्या होता है? इन ग्रीक वर्ड में पॉलीमर को देखिए, पोलियो मीन्स होता है मैनी और मिरोज मीन्स होता है पार्ट, यानी मैनी पार्ट से मिलकर बनी हुई एक चेन, एक श्रृंखला, उसको बोलते हैं पॉलीमर्स. अ पॉलीमर इज नेम्ड दस बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट और यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स. पॉलीमर्स जो है किन से मिलकर बना है? मोनोमर्स से मिलकर बना है. ऐसे जब बहुत सारे मोनोमर्स एक साथ चेन में जो कनेक्ट हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर. ये सपोज एक मोनोमर है, तो ऐसे बहुत सारी मोनोमर देखिए यहाँ पे अटैच हो रही है, तो ये पूरा मिलकर क्या बन गया? पॉलीमर बन गया. ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच मोनोमर कंबाइन एंड टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. अब इनको कनेक्ट करना यानी एक प्रोसेस होता है जिनमें मोनोमर्स को कनेक्ट किया जाता है एंड टू एंड, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. इतना क्लियर है? मेनी ऑफ द सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर पॉलीमर. बहुत सारे सब्सटेंस हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं. जैसे सेल्यूलोज फॉर एग्जांपल जो प्लांट में पाया जाता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है. वाइल हीमोग्लोबिन इज अ फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड, ये भी पॉलीमर होता है. द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्रोटीन, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सिंथेटिक फाइबर. हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? सिंथेटिक फाइबर या अदर मटेरियल्स, ठीक है, जो पॉलीमर्स हैं. इसमें सबसे पहले देखिए आप सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स. कपड़े जो बनते हैं सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं आजकल. एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स. दे मे बी एंटायरली सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक. ठीक है, या तो सेमी सिंथेटिक होंगे या सेमी सिंथेटिक होंगे. तो सेमी सिंथेटिक फाइबर्स आर लाइक रियोन आर मेड बाय यूजिंग नेचुरल पॉलीमर. देखिए जो सेमी सिंथेटिक होती है उसमें क्या होता है? आधा नेचुरल मटेरियल होता है और आधा क्या होता है? सिंथेटिक मटेरियल होता है. तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, तो सेमी सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, तो इनमें क्या होता है? दीज आर मेड अप बाय यूजिंग नेचुरल पॉलीमर्स एज द स्टार्टिंग मटेरियल. ठीक है, प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर एंड आर मेड फ्रॉम केमिकल्स. अब ये जितने भी सिंथेटिक मटेरियल्स हैं ये सब काहे से बनते हैं? केमिकल से बनते हैं. पॉलिस्टर एग्जाम्पल है, नाइलॉन, एक्रेलिक फाइबर्स. ठीक है, ये सब के सब फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं. इसमें हमको सबसे पहले देखना है रेयन. ये क्या है? रेयन इज ए सिंथेटिक फाइबर. क्लियर? अब ये बनता कैसे ये देखेंगे हम. दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर. ये क्या है? सेमी सिंथेटिक फाइबर है. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सेल्यूलोस. काय से बनते हैं? सेल्यूलोस से. एंड आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट वेराइटी. अभी 3 वेराइटियों में पाए जाते हैं. रेयन भी 3 वेराइटी का होता है. विस्कोस, क्यूप्रामिनियम या क्यूप्रो, या फिर एसीटेट रेयन. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे विस्कस रेयन क्या होता है, विस्कोस रेयन क्या होता है. सेल्यूलोस से कॉटन यानी कॉटन इज डिजोल्व इन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखिए सेल्यूलोस को किस में डाल दिया? डिजोल्व कर दिया NaOH में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, एंड कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में. ये सॉल्वेंट हो गया. अब विस्कस लिक्विड इज प्रोड्यूस्ड. मतलब क्या होता है? जब ये तीनों मिलते हैं तो एक विस्कस लिक्विड बनता है. देखिए विस्कस लिक्विड दैट इज अ लिक्विड विच कैन नॉट फ्लो फ्रीली. वैसा विस्कस लिक्विड, विस्कस क्या होता है? चिपचिपा होता है बिल्कुल, जो फ्लो नहीं होता है. ऐसा लिक्विड बनता है, उसको बोलते हैं विस्कोस. क्या बोलते हैं? विस्कोस. तो सीधी सी बात है, ये विस्कोस काहे से बना? सेल्यूलोस के कॉम्बिनेशन से, NaOH से और CH2 से. तो जब एक विस्कस फ्लूइड बनता है उसको बोलते हैं विस्कोस. ठीक है, द विस्कोस इज देन फोर्स्ड थ्रू अ spinnerets which have a small holes into an acid bath and filament of viscous rayon are obtained. क्या बनते हैं फिर? विस्कस के रेयन बनते हैं. क्या बनते हैं? विस्कस रेयन इज ऑब्टेन्ड. तो ये विस्कस के फाइबर कैसे निकलते हैं? जब इसको स्पिनरेट से निकाला जाता है तो फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर्स यानी थ्रेड निकलते हैं, वो धागे. और उन्हीं धागों का इस्तेमाल टाइम में किया जाता है कपड़े बनाने में. क्लियर है इतनी बात? इसके बाद अगला जो है क्यूप्रा अमोनियम रेयन या क्यूप्रो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. अब नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें कॉपर सल्फेट है. कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लू कलर का होता है. ऑन ट्रीटिंग विथ एन
एक्सेस ऑफ एन अमोनिया, जब कॉपर सल्फेट को अमोनिया सॉल्यूशन के साथ ट्रीट यानी डिजोल्व किया जाता है, गिव अ डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, एक डीप ब्लू सॉल्यूशन बनता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। क्या बनता है? क्यूपरा अमोनियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ये बनता है जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट और अमोनियम सॉल्यूशन मिलते हैं तो ये बनता है। सेल्यूलोज इज डिजोल्व इन दिस सॉल्यूशन, और इसमें क्या डाल दिया जाता है? ऊपर से सेल्यूलोज डाल दिया जाता है। तो द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज फोर्स्ड थ्रू अ स्पिनरेट्स इनटू एन एसिड बाथ, और एसिड बाथ के स्पिनरेट्स में इसको डाला जाता है तो क्या निकलते हैं? फिलामेंट्स निकलते हैं। वही धागे जो होते हैं क्या कहलाते हैं? क्यूपरा अमोनियम रेयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्यूपरा अमोनियम रेयन। इसके बाद जो थर्ड रेयन होता है उसको बोलते हैं एसीटेट रेयन। इन दिस केस सेल्यूलोज इज डिजोल्ड इन अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड, इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज को एसिटिक एसिड में मिक्स किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स किया जाता है, एंड सम अदर केमिकल। जब सॉल्यूशन इज फोर्स थ्रू स्पिन रेट, जब इनको फोर्सफुली अगर स्पिन रेट से पास किया जाता है तो फिलामेंट्स निकलते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स, धागे निकलते हैं, उसको बोलते हैं एसीटेट रेयन। तो 3 प्रकार के रेयन हम लोगों ने देखे यहाँ पे, विस्कोस रेयन, क्यूपरा अमोनियम रेयन या क्यूप्रो, और एसीटेट रेयन, ठीक है। तीनों के तीनों क्या है? सेमी सिंथेटिक फाइबर्स हैं। क्या है ये सब? फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। इन्हीं से हम कपड़े या दूसरे मटेरियल्स बनाते हैं। इसके बाद जो अगला मटेरियल आता है वो आता है पॉलिस्टर्स। अब पॉलिस्टर्स क्या होते हैं? द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन्ड वाज दिस क्लास, सबसे पहले जो सिंथेटिक फाइबर जो बना था वो क्या थे? पॉलिस्टर ही थे। क्या थे वो? पॉलिस्टर। और ये पॉलिस्टर क्या है? देखिए, पॉलिस्टर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन सर्टेन सेट ऑफ ऑर्गेनिक, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल कंपाउंड फॉर्म अ मेल्ट विच कैन बी स्पन इनटू फिलामेंट। मतलब पॉलीमर्स जो बनते हैं, पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन सर्टेन ऑर्गेनिक केमिकल या ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म अ मेल्ट विच कैन बी स्पन इनटू फिलामेंट, उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? फिलामेंट में। तो द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दिस फिलामेंट इज दैट, इन सब फिलामेंट की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? दे कैन बी स्ट्रेच सेवरल टाइम्स देयर ओरिजिनल लेंथ। मतलब आप धागे को अगर नॉर्मल स्ट्रेच करते हो तो टूट जाता है, लेकिन आप इन पॉलिस्टर या अगर सिंथेटिक मटेरियल को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो ये टूटते नहीं ईजिली, भले आप कितनी ही बार उसको स्ट्रेच करो वो टूटेगा नहीं ईजिली। ये इनकी खासियत होती है, स्ट्रेंथ टाइप, मतलब इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, टेरेलिन, डेक्रोन बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो टेरेलिन भी किस में आता है? टेरेलिन के कपड़े आते हैं, डेक्रोन के कपड़े आते हैं, ये पॉलिस्टर ही होते हैं ये सब। टेरेलिन इज यूज टू मेक क्लोथ्स, क्या बनते हैं? इनसे कपड़े बनते हैं। इन जनरल पॉलिस्टर्स आर यूज टू मेक टेक्सटाइल बॉटल्स एंड इंसुलेटिंग टेप्स, ये सारी चीज़ें जो बनती है पॉलिस्टर से ही बनती है, ठीक है। पॉलिस्टर क्लियर है। इसके बाद आता है पॉलीअमाइड्स या नाइलॉन। नाइलॉन आप लोगों ने सुना होगा कई जगहों पे। नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6 ये दो एक कह सकते हो नायलॉन की टाइप्स मान सकते हो आप, ठीक है। क्लासिफिकेशन, अगर क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे हम, अगर बोलेंगे तो ये इसके ही प्रकार हैं दोनों, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर ऑफ दिस क्लास, जिसमें नायलॉन 6 इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 6 कार्बन एटम। जी, नायलॉन 6 कैसे बनता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। और नायलॉन 6 इज मेड अप ऑफ मोर कॉम्प्लिकेटेड मोनोमर, ये थोड़े और मोर कॉम्प्लिकेटेड मोनोमर से बनता है। नायलॉन वाज फर्स्ट मेड इन 1935। इट वाज इंटेंडेड टू बी सब्स्टिट्यूट फॉर सिल्क, ठीक है। ये किसकी जगह सब्स्टिट्यूट के लिए यूज़ किया गया? सिल्क की जगह। सिल्क पहले, मतलब सिल्क क्या है, बहुत महंगा मिलता है, तो उसकी जगह क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ नायलॉन का, तो इसका इस्तेमाल होने लगा। वाज यूज इन प्लेस ऑफ सिल्क इन ना पैराशूट। पैराशूट में जो ये यूज़ होता है वो क्या होता है? नायलॉन। 1941 में व्हेन द यूएसए एंटर्ड वर्ल्ड वार टू, नायलॉन इज़ वेरी सूटेबल फॉर ह्यूमन वियर, तो फिर ये वुमेंस के कपड़े बनाने में भी ये इस्तेमाल होने लगा। हैविंग अ हाई टेंस, अब देखिए इसकी खासियत क्या होती है? इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब ये है कि ईजिली ब्रेक नहीं होता है। जैसे पैराशूट जो है अगर फट जाएगा तो इंसान क्या हो सकता है? डेड भी हो सकता है। बट इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से इसको हर जगह यूज़ किया जाता है। तो नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग रोप्स। जितनी भी रस्सियाँ बनती हैं वो नायलॉन की होती हैं, जो रोप क्लाइंबिंग में या पहाड़ों पर चढ़ने में जो यूज़ की जाती हैं रस्सियाँ, वो सारी रोप्स क्या होती है? नायलॉन की बनी होती है। इसके बाद जो अगला मटेरियल आता है वो आता है एक्रेलिक। नाम सुना होगा एक्रेलिक फाइबर्स। एक्रेलिक फाइबर्स आर द सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल वूल। ये किसका सब्स्टिट्यूट है? ऊन का वूल, मतलब ये वूल का सब्स्टिट्यूट क्या बना दिया? एक्रेलिक फाइबर। ऐसे ही सिल्क का सब्स्टिट्यूट क्या बना दिया? नायलॉन। तो अब नेचुरली वूल क्या होता है? शिप से मिलता है। अब
क्या किया है साइंटिस्टों ने या जो भी रिसर्चर्स थे उन्होंने एक्रेलिक फाइबर्स का इन्वेंशन कर दिया। दीज पॉलीमर्स डिकम्पोज विदाउट मेल्ट, ये क्या बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं विदाउट मेल्टिंग। सो दे आर डिजोल्व इन अ सूटेबल सॉल्वेंट, इनको सूटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया जाता है। एंड द सॉल्यूशन इज फोर्स थ्रू स्पिनरेट्स ऑप्टेन फिलामेंट, और इसी से क्या बनता है हमारा फिलामेंट बनता है। द फिलामेंट कैन बी कट इंटू स्टेपल्स एंड स्टेपल्स स्पन इंटू यॉर्न, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यॉर्स में। तो एक्रेलिक फाइबर्स आर क्रिम्पी, कैसे होते हैं, वेवी होते हैं, बिल्कुल घने, एंड नॉट स्ट्रेट लाइक पॉलिस्टर, जैसे ये फाइबर्स होते हैं पॉलिस्टर वगैरह ये स्ट्रेट फाइबर होते हैं, ये ऐसे नहीं होते, ये बिल्कुल घने होते हैं, बिल्कुल कह सकते हो वेवी टाइप के, है ना। तो नॉट स्ट्रेट लाइक पॉलिस्टर और नायलॉन फाइबर। एक्रेलिक yarns अपीयर टू बी बल्की एंड compete विथ वूल, और ये compete कर सकते हैं वूल से, ठीक है। दे आर जनरली यूज टू मेकिंग नाइट वियर्स, नाइट वियर बनाने में काम आते हैं, अपहोल्स्ट्री बनाने में काम आते हैं, और आर्टिफिशियल फर्स बनाने में काम आते हैं। जितने भी ये फर आइटम होते हैं ठंड वाले, जितने भी कपड़े होते हैं उनमें अधिकतर इस्तेमाल इनका ही होता है, एक्रेलिक फाइबर्स का। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस, क्या क्या फ़ायदे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। सिंथेटिक फाइबर्स हैव मैनी एडवांटेज ओवर नेचुरल फाइबर। क्या, पहला, सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट डिपेंड आइदर ऑन एग्रीकल्चरल क्रॉप। पहला तो फ़ायदा ये है कि एग्रीकल्चरल क्रॉप पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे क्रॉप ये कॉटन हुई, ठीक है, फ्लैक्स एंड जूट, ये सब के सब क्या है, नेचुरल बनते हैं, नेचुरली बनते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, पूरा वेट करना पड़ता है, एग्रीकल्चरल सीजन का वेट करना पड़ता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर को हम कभी भी बना सकते हैं, और एनिमल फार्मिंग ऐसे सिल्क और वुल, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल पे डिपेंड नहीं है, एक तो इसका फ़ायदा ये है। दूसरा क्या है, द फैब्रिक्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स लाइक पॉलिस्टर एंड नायलॉन आर ईजिली हीट सेट, हीट को जल्दी कंपनसेट कर जाते हैं, जल्दी हीट से ख़राब नहीं होते। दैट इज़ द रिटेन द फोल्ड और प्लीट मेड ऑन देम बाय आयरनिंग और इवन आफ्टर वॉशिंग, या धो लो या उसको आयरन कर दो तो भी ये ख़राब नहीं होते, तो ये फ़ायदेमंद है ना। दस, इट इज़ ईजियर टू मेंटेन क्लॉथ मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर देन दोज मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर। थर्ड, सिंथेटिक फाइबर्स आर मच स्ट्रॉन्गर एंड हैंस मोर ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्गर तो होते ही होते हैं, साथ साथ ड्यूरेबल भी होते हैं नेचुरल फाइबर से ज़्यादा। दे आर ड्राई इजिली, जल्दी सूख जाते हैं, एंड हैव फास्टर कलर, जल्दी कलर गेन कर लेते हैं। फोर्थ, सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट ईजिली एक्टेड अपॉन मॉइस्चर, ये इजीली मॉइस्चर पे एक्ट नहीं करते हैं और ख़राब नहीं होते, केमिकल्स पे भी नहीं होते ख़राब, केमिकल से और बैक्टीरिया से ख़राब नहीं होते, ठीक है। दे आर जनरली चीपर देन नॉर्मल फाइबर, और ये सबसे ख़ास बात इनकी क्या आ गई, चीपर, सस्ते होते हैं, इसीलिए क्या है एक्रेलिक फाइबर्स का आजकल ज़्यादा यूज़ होने लगा है। अब ये तो यूज़ थे, एडवांटेज थे, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके सिंथेटिक फाइबर के, वो देख लेते हैं हम लोग। पहला, क्लॉथ मेड अप ऑफ प्योर सिंथेटिक फाइबर आर गैशली लस्टरस, चमकदार होते हैं थोड़े, कैसे होते हैं, कम चमक वाले होते हैं, ठीक है, और चमक भी होती है लेकिन इतनी नहीं होती, तो एक नुकसान ये भी है। सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट बिफोर बर्निंग, ये क्या है, जलने से पहले ही मेल्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कुछ रेयन, नायलॉन या कुछ ऐसे जो मटेरियल होते हैं वो जल्दी क्या होता है, मेल्ट हो जाते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आयरन ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कर दो तो चिपक जाता है कपड़ा। सो द क्लॉथ मेड अप ऑफ सच फाइबर स्टिक टू द स्किन वैन इन कॉन्टैक्ट विथ फ्लेम, अगर ये आग में आ जाए तो ये स्किन से भी चिपक जाते हैं, तो ये इनका नुकसान है, कॉजिंग बर्न। देयर फॉर दे शुड नॉट बी वॉर्न इन द किचन एंड वाइल, कहीं पे भी पहनना नहीं चाहिए जहाँ पे किचन वर्क या फायर वर्क का काम हो, ठीक है। थर्ड, सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलेंट, पानी इनसे दूर भागता है। दे रिपेल मॉइस्चर या स्वेट एंड डू नॉट एब्जॉर्ब इट, तो मॉइस्चर अगर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो ये नुकसानदायक है ना। दे डू नॉट अलाउ इनफ सर्कुलेशन ऑफ द एयर आइदर, ठीक है, ये एयर सर्कुलेशन करने में नुकसानदायक होते हैं, मतलब एयर सर्कुलेशन नहीं करवाते। सो क्लॉथ मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट कंफर्टेबल टू वियर एज दे डू नॉट अलाउ स्वेट टू एवापरेट ईजिली, तो ये थोड़े नुकसानदायक क्यों होते हैं, क्योंकि स्वेट नहीं निकलता इनकी वजह से। नेचुरल फाइबर्स आर हाइड्रोफिलिक होते हैं, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, सारे हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, दे एब्जॉर्ब वाटर या एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो ये फ़ायदेमंद होते हैं। तो दे ऑल्सो अलाउ द सर्कुलेशन ऑफ एयर, सर्कुलेशन भी करवाते हैं। देयर फॉर क्लॉथ मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर कंफर्टेबल टू वियर एस दे अलाउ स्वेट टू एवापरेट, पानी क्या है, पसीना जो भी है निकल जाता है बाहर, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है इनका क्या है, सम इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्यूमुलेट ऑन सिंथेटिक फाइबर ड्यू टू विच दे क्लिंग टुगेदर एज वेल एज टू द स्किन, कभी कभी आप लोगों को शॉक लगता है, झटका हल्का सा इलेक्ट्रिक, तो वो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज इनमें बन जाता है अपने आप, तो ये चार्ज की वजह से क्या होता है, ये अपनी स्किन को भी डैमेज कर सकते हैं। दे
और क्या कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिकल चार्ज इरिटेट द स्किन, स्किन को इरिटेट भी कर सकते हैं, तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम ब्लेंड मेकिंग ऑफ कंफर्टेबल क्लोथ्स, दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट पार्ट।